आज मैं आपके साथ कपड़ों को सही तरीके से इस्त्री करने की टिप बताऊंगी। मतलब जैसे धोबी कपड़ों को प्रेस करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस तरीके से आप लॉन और कॉटन के कपड़ों को बहुत आसानी से इस्त्री कर सकेंगे। और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपसे कोई बात मिस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आज की मेरी ये टिप खवातीन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। अक्सर बेध्यानी में या फिर गलती से सालन में नमक ज्यादा पड़ जाता है। अक्सर मैंने बहुत सी खवातीन से सुना है कि सालन में हमेशा नमक कम डालना चाहिए, क्योंकि अगर सालन में नमक कम हो तो हम और भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो निकाल नहीं सकते। वैसे तो हमें कम ही नमक डालना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा डल जाए तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। तो इसके लिए आपने लेना है गूंदा हुआ आटा। इसकी 2-3 छोटी छोटी सी गोलियां बना लें। अगर आपका सालन ज्यादा है तो 4 से 5 भी डाल सकते हैं। इस तरह से सालन में डालकर 10 मिनट के लिए सालन को पकाएं और फिर इन गोलियों को निकाल कर किसी जानवर को खिला दें। आप देखना कि सिर्फ 4 से 5 मिनट में आपके सालन से सारा नमक आटे की गोलियां अपने अंदर जज्ब कर लेंगी और इससे आपके सालन के जायके में भी फर्क नहीं आएगा। अगर आप इस टिप को फॉलो नहीं करना चाहते तो एक आलू लें, उसका छिलका उतार कर उसके 5 से 7 टुकड़े करके इस सालन में डाल दें। आलू भी आपके सालन से सारा नमक अपने अंदर जज्ब कर लेगा। इससे भी आपके सालन के जायके में फर्क नहीं पड़ेगा। और जब अच्छी तरह से आलू पक जाएं, अगर आप आलूओं को निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, वरना आप इसको सालन के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इन दोनों टिप्स में से कोई भी एक टिप अपनाएं जो आपको आसान लगती हो। दोनों टिप्स ही 100% काम करेंगे। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी सालन में मिर्चें ज्यादा होने से रिलेटेड है। तो ऐसी सूरत में बच्चे बड़े सब उस सालन को बिल्कुल भी नहीं खाते, जिसकी वजह से हमें उस सालन को जाया करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ निहायत ही आसान टिप शेयर करूंगी, जिससे अब आपको सालन को जाया नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आपको लगे कि सालन में मिर्चें ज्यादा हो गई हैं, तो आपने मसाला बिल्कुल भी नहीं डालना और मिर्चों को कम करने के लिए आपने सालन में से ऊपर से सारे घी को उतार लेना है। अगर आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो कुकिंग ऑयल को उतार लें। मिर्चें ज्यादा हो जाएं तो वो सालन तो बिल्कुल भी हमसे नहीं खाया जाता। और जिस घर में छोटे बच्चे हों तो वो मिर्चों वाले सालन को ना खाने की वजह से उनके खाने की लिस्ट ही लंबी हो जाती है। वो अपनी फरमाइशें पूरी करवाने पर लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारा ऑयल उतार लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने क्या करना है। आपने एक पैन में थोड़ा सा घी या फिर ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से गर्म कर लें और फिर इस ऑयल को आपने सालन में डालना है, ताकि सालन फिर से अच्छा लगना शुरू हो जाए। इससे काफी हद तक आपके सालन से मिर्चें कम हो जाएंगी। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो 2-3 चम्मच दही के फेंट कर इसमें डाल दें, उससे भी मिर्चें काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बिस्किट के पैकेट से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बच्चे बिस्किट वगैरह खाते हैं तो वो बाज दफा बिस्किट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जिन बिस्किट को वो छोड़ते हैं उनमें नमी आ जाती है या फिर उन पर चींटियां पड़ जाती हैं, फिर हम उनको ऐसे ही जाया कर देते हैं। आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी उससे आपके बिस्किट ना तो नमी से खराब होंगे और ना ही चींटियां उनके पास आएंगी। तो इसके लिए आपने लेना है प्लास्टिक रैप। इसको हम अक्सर खानों को ढांपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप इससे बिस्किट को कवर करेंगे तो इसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी, जिससे बिस्किट नमी से महफूज रहेंगे। और जब हम इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे तो बिस्किट की खुशबू चींटियों तक भी नहीं जाएगी, जिससे वो आपके बिस्किट तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खुशबू सूंघकर चीजों के पास जाते हैं।
तो हमने इस बिस्किट के पैकेट को कवर कर दिया है। अब आप इसको जहाँ पर मर्जी रखें। अब आपके बिस्किट बिल्कुल नमी और चुंटियों से महफूज रहेंगे। अब जब भी आपके बच्चों को दोबारा भूख लगे तो आप फिर से उनको ये बिस्किट दे सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। इस वीडियो में मैं आपको कम वक्त में कपड़ों को इस्त्री करने का सही तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आपने जहां पर भी कपड़े इस्त्री करने हैं उस जगह पर कोई मोटा कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े पर कहीं भी बल ना पड़े हों, क्योंकि इससे भी सही से कपड़े प्रेस नहीं होते। अब आपने कपड़ों के टिप्स को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले हम इसके कॉलर या फिर बैन को प्रेस करेंगे, फिर बटनों वाली पट्टी को, फिर तीरे को और फिर बाजुओं को। आपने पानी स्प्रिंकल करके कपड़ों को प्रेस करते जाना है। पानी आप शावर में भी ले सकते हैं और हाथों से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपने इन कपड़ों की सिलाइयों को अच्छे तरीके से बैठाना है, क्योंकि अगर आप इसकी सिलाइयों को अच्छी तरह से नहीं बिठाओगे ना तो बाद में इसकी सिलाइयां अच्छी तरह से सेट नहीं होती। और हाँ, एक बात का और आपने ध्यान रखना है कि जब आप कपड़ों को प्रेस करने लगें तो पहले आयरन को मीडियम और फिर हाई कर दें। मतलब अगर आप कॉटन के कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो पहले आपने आयरन को मीडियम ही रखना है। जब आप कपड़ों को प्रेस करें तो फिर इसको हाई कर दें अपने कपड़ों के मुताबिक और अपने कपड़ों के हिसाब से, क्योंकि अगर ज्यादा गर्म हो गई तो ये आपके कपड़ों को ना जला दे। इस तरह से आयरन कभी भी कपड़ों के साथ नहीं चिपकेगी। अक्सर जब हम फुल आयरन को गर्म करके कपड़े प्रेस करते हैं तो आयरन का दाग फौरन से कॉटन के कपड़ों पर लग जाता है। अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपके कपड़ों पर आयरन का दाग नहीं लगेगा। आप इस तरह से गौर से और ध्यान से देखते जाएं। इसी तरह से आपने फ्रंट साइड और बैक साइड से कपड़ों को प्रेस कर लेना है। जब आप ऊपर वाले हिस्सों को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो फिर बाकी हिस्सों को प्रेस करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं तो इसी तरीके से कपड़ों को प्रेस करती हूँ, मुझे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। इसलिए मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैं कपड़े प्रेस करती हूँ आपको भी बता दूं, ताकि आप भी इससे फायदा उठा सकें। आप यकीन माने कि मैं 5 से 7 मिनट में कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ, चाहे वो माया लगे कपड़े ही क्यों ना हो। अब मैं आपको इन कपड़ों को तय करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने कमीज को उल्टा करके बिल्कुल बराबर में दोनों तरफ से फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर बाजुओं को रखकर ऊपर से प्रेस कर दें। वैसे मैं इनको ऊपर से प्रेस नहीं करूंगी, क्योंकि प्रेस की तय भी ऊपर से नजर आती ही रहती है जब हम कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे तरीके से कपड़ों को प्रेस करके तय किया है। क्या आप भी इसी तरह से कपड़ों को प्रेस करते हैं? वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी आज की ये वाली टिप पसंद आई हो तो आपने मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है। तो चले मिलते हैं अपनी एक और नई जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।